के लिए रहस्य। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने अपने पूरे इस बुक रीडिंग की जर्नी में जाना कि किस तरह से रहस्य प्रकट होता है, रहस्य क्या है, कैसे उसका प्रयोग करें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीक्रेट यानी रहस्य का सरलीकरण अपने जीवन में किस तरह से हम प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ उसके प्रोसेस सीखे हमने, मनी के प्रति रहस्य, हेल्थ के प्रति, हमारे जो संसार है, इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरे यूनिवर्स का, और उसके साथ-साथ हमारे रिलेशंस के प्रति, उन सभी को हमने समझा। अब ये हमारे इंडिविजुअल के लिए किस तरह से रहस्य रहेगा, उस पे अभी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और इस बुक के माध्यम से राइटर हमें क्या बता रहा है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज़ अब दोस्तों आप आते हैं, सुन लेते हैं, ओके बुक रीडिंग हो गया, दैट्स इट। नहीं, उसको आप अपनी लाइफ में जितना भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको ज़ोर से इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसका एक ही तरीका है कि जो बताया गया है, उसको आप करना शुरू कर दीजिए। जितना भी आप कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर कि आपको कितना आ रहा है, आप 100% नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड 100% नहीं दे पा रहे हैं, बट एट लीस्ट उस प्रोसेस सिस्टम को शुरू कीजिए। सो दैट मैं कंटिन्यू करता हूँ। डॉक्टर जॉन हेजलिन, चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है, वह आइसबर्ग का सिर्फ़ ऊपरी हिस्सा है। वॉव! सो दैट दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम अपने शरीर को भी देख पा रहे हैं, तो यह सिर्फ उस आइसबर्ग का हिस्सा मात्र है, जो पानी के अंदर या समुद्र के अंदर कोई आइसबर्ग है और वो हमें ऊपर का उसका हिस्सा दिखाई देता है। उसका ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 100 टाइम्स पानी के अंदर होता है। और इस एग्जाम्पल को दोस्तों मैंने कल भी शेयर किया था, पहले भी हमने शेयर किया है कि जब टाइटैनिक जहाज डूबा, वो सिर्फ इसलिए डूबा था, उस आइसबर्ग का जो ऊपरी हिस्से को देखकर जो कैप्टन ने सोचा कि वो छोटा-सा हिस्सा है और हमारा ये शिप उसको तोड़कर आगे निकल जाएगा। लेकिन उसका कई गुना आकार उस पानी के नीचे था। इट मीन्स जो हमारा शरीर हमें दिखाई देता है, इसका कई गुना आकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में हमारे पास है और वहीं से हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। बॉब प्रोक्टर, इस बारे में एक पल सोचे। यानी कि क्या कह रहे हैं बॉब प्रोक्टर जी? यहाँ पर कि एक एक पल के लिए सोचे, थोड़ा-सा रुक जाए, पॉज़ ले लाइफ़ के अंदर। अपने हाथ की तरफ देखे, यह ठोस दिखता है। सभी अपने हाथ की तरफ देखेंगे। यस, अपने हाथ को करेंगे इस तरह से और देखिए दोस्तों अपने हाथों को। ये ठोस सॉलिड दिखता है ना? लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है, यह सॉलिड नहीं है। तो फिर क्या है? अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सी ऊर्जा की तरंगें दिखाई देंगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं करते, मैं आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने हाथों को रब करते हैं, वो गरम क्यों हो जाते हैं? बिकॉज़ ऑफ उसके अंदर एनर्जी हमारे यहाँ पर और पहले से ही है। जैसे हमने उसको रब किया, वो हमको महसूस होनी शुरू हो जाती है। राइट? तो इट मीन्स जो हमें सॉलिड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एनर्जी की वेव्स ऑलरेडी है, लेकिन हम अपनी उन नंगी आँखों से नहीं देख सकते। अगर हम उसको बहुत ही अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वे वेव्स हमें दिखाई देगी और जैसे हमने वेव्स को एक दूसरे के साथ में रब किया, वहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है। इसलिए हमारी हथेलियाँ भी गर्म होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये एक फिज़िक्स का प्रिंसिपल है, डीप लेवल में नहीं जाना चाहेंगे। और इसको अभी लेट हम अपने नए गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं यहाँ पर जो कंटिन्यू करेंगे और इसको आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने 3 चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, पहला सबसे कि आपने अगर ग्रैटिट्यूड को सिर्फ़ लिख लेना नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत से वन टू वन किए, हमने क्या देखा कि बहुत से लोग कई सालों से वहाँ पर ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। वो जस्ट डूइंग अ टास्क, वो एक टास्क की तरह उनको करते हैं और जब इसमें फीलिंग इमोशंस आप डालने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी मिरेकल्स के रूप में आते हैं। तो आपको सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड को लिखना नहीं है, उसको फ़ील करना है, महसूस करना है। आप 10 ग्रैटिट्यूड ना लिखें, आप 2 या 3 लिखें, 5 लिखें, सफिशिएंट है। तो जोन सर आपसे अभी कंटिन्यू करेंगे। लेट मी अभी मैं यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ। अश्विनी कुमार भारती जी हमारे साथ में हैं। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। नमस्ते एंड वेलकम इन द चैट बॉक्स। वेलकम अश्विनी जी। जी अश्विनी जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जॉन असाराफ,
कहते हैं हर चीज की एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। जान अशराफ यह बात हमको बताते हैं कि कोई भी पदार्थ से ही जो एक ही पदार्थ से हमारी सभी चीजें बनी है, चाहे वह हमारा हाथ हो या समुद्र का हो या सितारा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन, हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। डॉक्टर बेन जॉनसन हमको कहते हैं कि आइए, हर चीज ऊर्जा से बनी है, और वह भी कहते हैं कि आइए हम इसको समझाने में आपकी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाश गंगा, फिर अगले पेज पे सर हमारा ग्रह, और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है, और फिर परमाणु, और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। कि बताते हैं कि हमें तो बहुत सारे स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूल रूप में अगर देखें तो ब्रह्मांड में जो भी विद्यमान है या इस यूनिवर्स में जो भी विद्यमान है वह एक ऊर्जा का रूप है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि रहस्य को खोजने के बाद मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है अथवा नहीं। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। ये नए विज्ञान के खोजे रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में है। ये खोजे इतिहास के सभी महान दार्शनिक व उपदेशों के संदेशों के सामंजस्य में भी है। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। लेखक कहते हैं सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया में अपना जिंदगी बिताना बहुत ही रोमांचक है, रोमांचक अनुभव है। यह बहुत बड़ी बात लेखक ने हमारे लिए कही है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी। लेखक बोलते हैं कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई। यह लेखक ने बहुत बड़ी बात किया कि वह विद्यार्थी जीवन में में भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा या विज्ञान नहीं पढ़ा, लेकिन जब उनको मौका मिला तो क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी। तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। लेखक ने कितनी बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी बात ये हमारे अंदर थी कि मैं उन्हें समझना चाहती थी, इसलिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को समानता पूर्ण समानता देखते हैं तो इसमें कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। लेखक ये हमें बता रहे हैं कि जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के तालमेल को बता रहे हैं कि सिद्धांत को हम जब पूर्ण समानता देखते हैं तो इसमें कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है, और बात भी पूरी तरह से सत्य है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेशन करते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। लेखक ने यह बहुत बड़ी बात कही है कि हम उस समय क्या सोच रहे हैं अपने विचारों में, अपने मन में। आप जो चीजें चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है। लेखक कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनती है। हम जो भी अपने लाइफ में गेन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह भी एक ऊर्जा से ही बनी है। यह बहुत बड़ी बात लेखक ने हमको समझाया है। और कंपन कर रही है, और वह कंपन भी कर रही है, यानी उसमें वाइब्रेशन है। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। लेखक यह भी कहते हैं ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। यहाँ पर वाह तत्व प्रकट होता है। लेखक ने कितना कहा, वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। जब हम
कोई चीज मनचाही चीज अगर चाहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज की ऊर्जा को उस फ्रिक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस कारण आप उसे खुद तक ले जाते हैं। आप अपनी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है। लेखक ये हमको बताते हैं कि हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन क्यों है? क्योंकि हमें अपने ऊर्जा को भेजने की सब पावर हमको मिली हुई है। जिस वजह से आप अपनी मनचाहे चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपको आपकी ओर खींची चली आती है। हम जो चाहते हैं, अगर अपने फ्रीक्वेंसी से उसकी ऊर्जा को बदल देते हैं, वह हमारी हो जाती है। लेखक का कहने का अभिप्राय यही है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो आप तत्काल उसकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उस चीजों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें को आकर्षित करती है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। लेखक ने बहुत बड़ी बात हमको बताई है कि समान चीजें को आकर्षित करती है। जब आप जो चाहते हैं उस चीज को महसूस करते हैं, वाइब्रेशन भेजते हैं, तो उस चीज को आपकी तरफ आकर्षित होती है और वो आपको मिल जाती है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता। लेखक ने कितनी बड़ी बात कही है कि कोई बाहरी व्यक्ति इस बारे में नहीं सोच सकता। जो भी सोचना है हमें सोचना है। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। हमारी जो अपनी विचारधाराएं हैं, वही इस फ्रीक्वेंसी को तय करती हैं कि वो कितनी प्रबल गति से होगा। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हालेन जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। दोस्तों, चार्ल्स हालेन के बारे में ये कहा गया है कि आज से बहुत सालों पहले जब इतनी वैज्ञानिक चीजें नहीं खोजी गई थी, तब भी वे जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह एक रहस्य का विषय है जो हमें समझना होगा। ब्रह्मांड यस, की थैंक यू सो मच अश्विनी जी, और बहुत अच्छे से थैंक डिटेल यू में सर। एक्सप्लेन किया। बिकॉज ऑफ कंटिन्यू है कि टॉपिक से रिलेट था, इसलिए हमने आज दूसरे पर्सन को कॉल नहीं किया और ओके, आपने थैंक यू बहुत सर। अच्छे से डिटेल में से किया। थैंक यू सो मच एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू अश्विनी जी। और आपका फॉलो भी बहुत अच्छे से जा रहा था, इसलिए मैंने उसमें ये ठीक है आपने कंटिन्यू किया उसको। देखिए दोस्तों, थैंक यू सर। मुझे भी इसमें आपको थोड़ा सा लगा होगा कि थॉटिकल पार्ट है, आप खुद ही समझिए। इसमें जो लास्ट की लाइन यहाँ पे कही हुई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी उस मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में नहीं सोच सकता, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन नहीं कर सकता। सभी के सभी हमारे विचार और हमारी भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस ही उस फ्रीक्वेंसी को तय करती है। तो कितने साइंटिफिक वे में यहाँ पर एक एक चीजों को बताया गया है, और जबकि जो इतना साइंटिफिक वे में प्रूफ हो चुका है, चार्ल्स हानेल ऑलरेडी इसके बारे में पहले से ही जानते थे। तो इट मीन्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो एनर्जी है, वह हमारे विचारों से और हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से वो प्रभावित होती है। बाहर का व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह से वो चीजें काम कर रही है, उससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे फीलिंग इमोशंस कैसे होती है। और जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल आज का देता हूँ। आज नरेश जी ने बहुत ही डीप लेवल में जाके मेडिटेशन को कराया, आपकी फ्रीक्वेंसी बदली, तो आपका फीलिंग क्या था, वाह, आपको वाव मोमेंट मिला। यस नरेश जी, आप कंटिन्यू कीजिए, देन फिर उसके बाद में करते हैं। वाव मोमेंट आपको मिला, आपने महसूस किया उस वाव मोमेंट को, बिकॉज ऑफ आपकी फीलिंग इमोशंस बदली। देन फिर जब हमने हाई एनर्जेटिक सॉन्ग को प्ले किया, देन फिर से हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी मिल गई, फिर से हमें वो नई फ्रीक्वेंसी में हम पहुंचे और आपने उसको प्रैक्टिकल फील किया। कितने लोगों ने इस एक्सपीरियंस को किया? टाइप इन द चैट बॉक्स में। यस नरेश जी।
यस सर। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान सब्सटेंस है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु भौतिक आकार लेते हैं, और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, और सिर्फ परमाणुओं की नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात लेखक ने कही है कि मतलब ब्रह्मांड में जो हमारा मस्तिष्क है ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, मतलब जितनी भी चीजें, जैसे कहा जाता है ना कि जितने भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो परमाणुओं से बनकर मिलकर बने, और जो परमाणु है वो अणु से मिलकर बने हुए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, और ये सारी चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिकली प्रकट होती है। जो जिसका भौतिक आकार हम देख सकते हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे सामने प्रकट होती है। बॉब प्रॉक्टर यहाँ पर कहते हैं, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते। मतलब यहाँ पर लेखक ने ये चीज कही है कि आपको ये चीजें महसूस करना है आपके अंदर, कि अपने अंदर इतनी शक्ति है। जैसे अभी आपको जो मेडिटेशन करवाया था उसमें यही चीज आपको फील करवाई गई कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी भी पर्सन को हील कर सकते, मतलब वो आपके अंदर मौजूद है। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनाना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है, इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। मतलब यहाँ पे लेखक ने कहा है कि हमारी जो मस्तिष्क है वो जब ब्रह्मांड की मस्तिष्क से मिलता है, जैसे हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके वहां तक ले जाते हैं ब्रह्मांड तक, तो वो उससे जब उससे मैच खाती है ना तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो शक्ति पूरी तरीके से प्रवाहित होने लगती है। जैसे बिजली के तार के अंदर आप देखोगे कि आप अगर उसके अंदर आप आंखों से अगर देखोगे कि यार इसके अंदर बिजली कब प्रवाहित हो रही है, तो वो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट वो चीज आपको नहीं दिखाई देंगी, बट वो उसके अंदर प्रवाहित है। वैसे ही हमारे शरीर में वो ऊर्जा ऑलरेडी प्रवाहित है, वो आपको दिख नहीं रही है बट वो आपके शरीर में है। और जब आप उसे महसूस करते, जब उसे आप बाहर निकालते तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी निकलती है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच नरेश जी। और डेफिनेटली दोस्तों यह पूरी तरह से यह बताया गया है कि किस तरह से हमारे माइंड काम करता है, किस तरह से यह रहस्य हमारे लिए काम कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ कनेक्ट कीजिए खुद को, इनको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में ये चीजें हैं, बट आपको उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। आपके अंदर के हेजिटेशन को, आपके अंदर जो फियर है, आपको लगता है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता, मुझे स्टेज पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, जब आप धीरे धीरे कर पाएंगे। आप देखिए अश्विनी कुमार भारती ने कितने एक नेचुरल फ्लो में आज की इस बुक रीडिंग को किया, लेकिन शायद जब इनको सबसे पहले चांस दिया गया था वो फ्लो भी नहीं था, और जो एक बोल्डनेस वॉइस के अंदर थी वो भी नहीं थी। आप भी कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे आना होगा, थोड़ा सा आपको दोस्तों खुद आगे आइए जी। सर एक छोटी सी स्टोरी, यहाँ पे जो लोग बुक रीडिंग नहीं करते ना उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी में सुनाना चाहूंगा। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। अगर आप रेडी हो गए तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडी है? यस प्लीज। यस ठीक है। एक्चुअली ये स्टोरी है एक लड़के की, जो लड़का पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करता है, ठीक है, और वो उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो 18-19 साल का होता है, और वो जॉब पे लग जाता है और वो पेट्रोल भरता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक मर्सिडीज कार खरीदे। उसका एक सपना होता है कि वो मर्सिडीज कार को खरीदे। और दोस्तों क्या होता है, उसके जब वो पेट्रोल भरता है तो एक दिन क्या होता है, एक मर्सिडीज कार से एक पर्सन उसके पास में आता है, और वो क्या करते हैं, वो बोलता है कि ये 1000 रुपए लो और आप इसमें पेट्रोल डाल दो। तो वो क्या करता है, वो
गाड़ी को एक ट्रक देखता है, बहुत एक ट्रक उसको देखते रहता है। तो वो पर्सन पूछता है, भाई मैंने तुझे पेट्रोल डालने के लिए बोला, तू मुझे पेट्रोल डालने की बजाय तू गाड़ी को क्यों इतना ये देख रहा है? तो वो बोलता है कि सर ये है ना मेरी ड्रीम कार है, मैं इसे परचेज करना चाहता हूँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो वो पर्सन बोलता है ठीक है तू अभी पेट्रोल डाल। वो पेट्रोल डाल देता है, उसके बाद में वो व्यक्ति उसे निकाल के एक कार्ड देता है, वो कार्ड उसे देता है और कहता है कि ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे तू पहुंच जाना, मैं तेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं। तो वो व्यक्ति वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वहां पे नाचने लग जाता है। तो क्या होता है कि आसपास के जितने भी वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं, अरे भाई तू इतना क्यों खुश होने लग गया, इतना क्यों नाच रहा है, क्या मिल गया तुझे ऐसा? तो वो बोलता है कि यार जो मैंने ड्रीम कार सोची थी, जो मैं परचेज करना चाहता था, जिसके अंदर मेरा एक सपना है बहुत बड़ा, वो व्यक्ति ने एक्चुअली मुझे ये कार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तू तेरी ड्रीम कार पाना चाहता है तो मैं एक तेरे लिए अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, तो इसे ले और मेरे पास में आ, मैं तुझे उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो लोग थे, अरे ऐसे लाखों लोग आते हैं यार, कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ठीक है, इन सब से कुछ नहीं होता है। तो वो क्या बोलता है, हाँ यार ये तो सही बात बोल रहे, एक अननोन पर्सन तेरे पास में आया, उसने तेरे को सपना बता दिया और तूने यकीन कर लिया कि वो सच हो जाएगा। तो यार वो बोलता है कि हाँ यार ये बात तो सही है, और वो व्यक्ति क्या करता है, उस कार्ड को लेकर उस कूड़े में डाल देता है, डिब्बे में डाल देता है। अब क्या होता है, ठीक 3 साल बाद फिर से एक कार आती है और वो लड़का फिर से गाड़ी में पेट्रोल डालने की बजाय उस कार को देखता है। और जब उस कार को वो देखता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि यार तू कार को क्यों देख रहा है, तो पेट्रोल डालना। तो वो बोलता है कि यार ये मेरी ड्रीम कार है। तो वो व्यक्ति उसे बोलता है, आज से 3 साल पहले तेरे पास में ये कार आई थी और 3 साल पहले भी तूने यही चीज बोला था। तो बोले आपको कैसे पता? तूने बोले वो कार्ड को कूड़े में डाल दिया था। तो बोले आपको कैसे पता? बोले जो कार्ड तूने कूड़े में डाला था ना, मैं उस समय इस पेट्रोल पंप पे मैं सफाई का काम करता था, तो मैंने उस कार्ड को उठाया, मैंने आप लोगों की बात सुनी, उस कार्ड को मैंने उठाया और उस पर्सन के पास में गया। उस पर्सन ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी बिजनेस करने की, जो मैंने सीखा, और 3 साल के अंदर आज मैं ये कार्ड तेरे पास में लाके खड़ी किया और आज मैं ये कार परचेज कर। तूने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया और मैंने उसे ग्रैब किया, तो मैं आज इस कार के अंदर हूँ। तो यहाँ पे वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, इससे मेरे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो सीरियसली अटेंड कर रहा है, जो देख रहा है, जो एक्शन ले रहा है, जो उसके अंदर पैसा डालता है, उसे पता है कि यार यहाँ पे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ से मुझे ये चीज मिलने वाली है, वो पैसा वो व्यक्ति उसके अंदर डालता है, उसके अंदर एक्शन लेता है, तो 3 साल बाद 4 साल बाद उस व्यक्ति के अंदर बदलाव जरूर से आता है। और जो नहीं लेता है, जो सोचता है ठीक है यार ऐसे तो कितने सेशन चलते हैं और चलते रहेंगे, तो उसके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। थैंक यू सर। यस यस डेफिनेटली, बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की और दोस्तों लॉट्स ऑफ लर्निंग आपको मिली होगी। और यस मंजूर अहमद जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने चैट में लिखा है कि मुझे भी मौका दीजिए सर। देखिए दोस्तों ये आपके लिए है, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अभी मंजूर अहमद जी मैं आपको नहीं जानता, आई थिंक शायद आपने एक बार भी एक दिन भी कैमरा ऑन नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं दोस्तों कि 5 दिन में आप एक दिन भी अपने कैमरा को ऑन नहीं कर पाते। मैं अभिजीत जी को देख पा रहा हूँ, दीप्ति जी है, मुकुल गुप्ता जी है, रमेश विश्वकर्मा जी है, रश्मि जी है, हमीदा अहमद मैम है, अश्विनी कुमार भारती जी है, रमेश विश्वकर्मा जी है, प्रेम अग्रवाल जी है, निधि गर्ग जी है, अनिल सालवी जी है, राकेश शर्मा जी है, रोशन यहाँ पर है, भविष्य शाह मैडम है, रामपाल जी है, धर्मेंद्र राय जी है, सुरेश सिंधे जी है। इनको मैं बाई फेस जानने लगा हूं, लेकिन अगर आप एटलीस्ट एक बार आप फ्रंट में तो आइए। मैंने आपको क्या कहा, आप ही के लिए है दोस्तों प्लेटफॉर्म, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, तो इसका आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में यूटिलाइजेशन कीजिए, प्रैक्टिकल वे में इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप आगे आ पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं खाली सिर्फ अनिल सालवी जी को या अश्विनी कुमार भारती जी को हम मौका देते रहेंगे, नहीं, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली उनके लिए तो है जो जस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर अब में ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं, या वे ऑफलाइन में कर चुके हैं, ऑनलाइन में उनको हेजिटेशन आ रहा है, राइट। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू नरेश जी। और अपनी एज यूजुअल एक बहुत ही एक्टिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। और कल से जरूर से मंजूर अहमद जी आप अपने
नहीं सर, मंजूर है अमन जी। एक जोर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा आपको, हिंदी बुक रीडिंग के पार्ट है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ हमारा जो ऑडियंस है वो हिंदी लैंग्वेज वाला ही है। सो दैट अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, देन फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इट्स ओके। थैंक यू सो मच ऑल पीपल। और आज मेरा थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है और कुछ थोड़ा सा नेट का भी इशू जा रहा था, और आपने आज एंजॉय किया होगा सेशन को, और अपनी एक बहुत ही ग्रेट एक्टिविटी के साथ में सेशन की क्लोजिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों देखिए, आप कुछ लोग करेंगे हल्का सा हंसेंगे, लेकिन जब एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो वो हंसी अंदर से निकल के आएगी। सो दैट अपने कैमरा को ऑन कीजिए और खुद को सभी अनम्यूट कीजिए। यस, कम ऑन एंड पार्टिसिपेट इन दिस ऑसम एक्टिविटी।